नमस्कार, मैं सोनाली आपका स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं हमारे खास कार्यक्रम खुला आकाश में। सफ़र कल भी था, सफ़र आज भी जारी है। माना कुछ उम्मीदें टूटी है, लेकिन बहुत सारी ख्वाहिशें हैं जो अभी और भी बाकी है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारी लड़कियां हैं जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर अपने सपनों को साकार कर रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो समाज में कुछ लड़कियां ऐसी भी हैं जो अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पा रही हैं, बीच में ही उन्हें अपनी पढ़ाई को छोड़ना पड़ रहा है। ऐसे में जिम्मेदारी बनती है समाज की, परिवार की, उनके माता पिता की कि वो जागरूक हो और वो समझे कि लड़कियां क्या चाहती हैं, उनकी ख्वाहिशें क्या है, उसे ज़रूर उन्हें पूरा करना चाहिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बालिका शिक्षा विषय पर, और इस विषय पर बातचीत के लिए हमने बहुत ही खास मेहमान को आमंत्रित किया है। उनसे आपको मिलवाऊँ, रूबरू करवाऊँ, उससे पहले आइए उनके बारे में कुछ जान लेते हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो इनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इन पंक्तियों को चरितार्थ किया है दिव्या गौतम ने, जिन्होंने 64वीं बीपीएससी संयुक्त परीक्षा को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक किया और अपनी मां के सपने को पूरा किया। इतना ही नहीं, दिव्या छात्र राजनीति में भी काफी सक्रिय रही, लेकिन मां की इच्छा थी कि पहले पढ़ाई पूरी हो जाए, उसके बाद राजनीति। दिव्या ने पटना यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और मास्टर्स की डिग्री टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज हैदराबाद से किया। इनकी उपलब्धियों की बात की जाए तो फेहरिस्त काफी लंबी है। दिव्या ने पटना कॉलेज में बैच 2011-14 बीएमसी की टॉपर रही। पहली नौकरी ग्रामीण विकास विभाग झारखंड में हुई, जो नक्सल प्रभावित था। इसके बाद बिहार जीविका में कम्युनिकेशन मैनेजर के रूप में इन्होंने अपनी सेवा प्रदान की। शौक की बात की जाए तो दिव्या एक रंगकर्मी भी हैं और थिएटर्स में काफी भूमिकाएं निभा चुकी हैं। इसके अलावा इन्हें फोटोग्राफी का भी शौक है। फिलहाल दिव्या पेट्स पिलानी से मीडिया एंड कल्चरल स्टडीज पर रिसर्च कर रही हैं। इस वक्त हमारे साथ खुद दिव्या गौतम जी मौजूद हैं और बहुत सारी बातें दिव्या गौतम जी के बारे में हमने आपको बताई। आपको साथ ही ये भी बताया कि दिव्या गौतम जी मीडिया फिल्म पर रिसर्च कर रही हैं, और साथ ही साथ इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण मुझे लगता है कि ये है जो आजकल बच्चों के अंदर भटकाव आ गया है, उस पर ये काम कर रही है, यानी कि बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं उनका मार्गदर्शन भी कर रही है। बहुत बहुत स्वागत है दिव्या जी आपका हमारे कार्यक्रम खुला आकाश में। शुक्रिया। दिव्या जी, आज का जो हमारा विषय है बालिका शिक्षा, बहुत ही गंभीर विषय, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये ऐसा विषय है जिस पे आज के समय में भी चर्चा करने की ज़रूरत पड़ रही है। गंभीरता समाज में आज भी नहीं है जो होनी चाहिए। हालांकि समय बहुत तेज़ी से बदला है और आज लड़कियां जो है काफ़ी आगे बढ़ चुकी हैं, हम सभी देख रहे हैं। फिर भी समझना ये ज़रूरी है कि बालिका शिक्षा क्या है, और अगर हम खास तौर पे इसकी बात करें तो ज़रूरत क्यों है, क्यों ज़रूरी है ये हर एक लड़की के लिए शिक्षा? बिल्कुल, किसी भी इंसान के लिए शिक्षा, एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आज हमारे समाज में पहले की बात करें तो महिलाओं के एजुकेशन, शिक्षा के बारे में बात तो होती नहीं थी, लेकिन आज मैं जब अपने स्टूडेंट्स के बीच में मैं काम करती हूँ तो उनके पेरेंट्स और वो खुद काफ़ी आगे अपने पैर पे खड़े होना चाहती हैं, अपनी ज़िंदगी को अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे जीना चाहती हैं। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमिकल फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, और इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी अपनी तरह से जीना चाहती हैं तो आपको एजुकेशन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी कहा था कि किसी भी समाज को समझने के लिए, कि उस समाज का कैसे हम समझें, तो उस समाज की महिलाओं के एजुकेशन को देखें, उन महिलाओं का क्या स्थिति है उस समाज में, उससे उस समाज को हमें समझने की ज़रूरत है। तो आज के वक्त में महिलाएं पढ़ रही हैं, अपने जीवन को जी रही हैं, और साथ में ये चुन रही हैं कि उनको किस फील्ड में जाना है, क्या करना है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक बिहार जैसे राज्य में जो हम लोग रह रहे हैं, उसमें ये बदलाव हमारे जनरेशन के बाद ये बहुत एक सुखद आप कह सकते हैं कि हमारे लिए है चेंजेस। जब आप रास्ते में ट्रैफिक पुलिस महिलाओं को देखती हैं, पुलिस ऑफिसर्स जो हैं वो महिलाएं हैं,
स्कूल्स में महिला शिक्षकों को जब आप ट्रेन में, बसों में सफ़र करते हुए देखती हैं तो चीज़ें आपको एक बेहतर भविष्य की कल्पना आप कर सकते हैं उनको देखकर। बिल्कुल, बहुत सुकून देती है ये बातें, ये हमारी आंखों को सुकून देती है। जब हम देखते हैं ना महिलाओं को एक अच्छे पद पे, या फिर जो भी पद के बारे में आपने जिक्र किया, जब हम देखते हैं ना महिलाओं को ट्रैफिक पुलिस के रूप में देखते हैं या ट्रेन चलाते हुए देखते हैं, तो वाकई जो खुशी, एक सुकून होता है ना, वो हमें मिलता है। लाभ क्या क्या होते हैं जब एक बच्ची पढ़ लिख जाती है, जब एक, या कहें कि जब वो एक महिला का रूप लेती है, तो फिर ज़िंदगी में क्या बदलाव आते हैं, लाभ क्या क्या होता है? बिल्कुल, जैसे आप सही कह रही हैं कि लाभ तो ऑब्वियसली एक एजुकेशन पाने के बाद आप, मैंने पहले भी कहा कि आप अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस जो हैं, अपने जीवन का जो निर्णय है वो आप खुद ले सकती हैं। हमारे समाज में आज भी दहेज प्रथा और महिलाओं को दोयम दर्जे से देखा जाना, अभी भी आप गाँव में अगर जाएं तो अभी भी प्राइवेट स्कूल्स और सरकारी स्कूल, एक ही फैमिली में बच्चे हैं और लड़के प्राइवेट स्कूल्स में बाहर पढ़ने जा रहे हैं, महिलाएं गांव में रह के पढ़ रही हैं। उसका रीज़न ये है कि उनको लगता है कि ये तो डबल बर्डन है, कि डाउरी भी देना पड़ेगा, दहेज भी देना होगा और साथ में पढ़ाना भी है, तो यहीं आसपास कहीं पढ़ाएं। तो अगर महिलाएं पढ़ेंगी तो ये जो अभी भी अब मैं जब देख रही हूँ कि पढ़ने के बाद भी जो दहेज प्रथा है वो कम नहीं हुआ है। अभी बीपीएससी और कई बड़े बड़े ऑफिसर्स बन रहे हैं, लेकिन सोच जो है वो अभी भी बहुत इन मामलों में बहुत बहुत नीचे है। तो हमें लगता है कि अगर महिलाएं पढ़ती हैं तो वो खुद अपने लाइफ के डिसीजंस लेंगी। वो उनको किन से शादी करना है, कहाँ रहना है, किस तरह के जॉब करने हैं, तो ये फ़ैसले जब वो लेने लगेंगी तो शायद हमारे जो समाज में जो ये जाति प्रथा है और ये जो कुरीतियाँ हैं, जो मैंने दहेज की बात की, महिलाओं की शिक्षा को दोयम दर्जे से देखने की बात हुई, तो वो ज़रूर कम होगा। ये मेरा मानना है कि अगर वो खुद से अपने डिसीजंस लेने लगें तो। बिल्कुल, बहुत सही बात दिव्या जी कह रही हैं कि जब एक लड़की शिक्षित होती है ना, तो वो अपने निर्णय स्वयं लेती है, वो जुझारू बनती है, उसके अंदर एक जिद आती है, जो वो करना चाहती है, फिर उसके पीछे वो दौड़ लगाती है, चाहे कितनी भी पाबंदियां आए, परिवार समाज कितना भी रोकना चाहे। दिव्या जी किस तरीके से और जो बच्चियां हैं, जो लड़कियां हैं, उनका मार्गदर्शन कर रही हैं, आइए उसके बारे में देखते हैं कुछ। छात्राओं की शिक्षा की बात की जाए तो ग्रेजुएशन वो किसी न किसी विषय में आसानी से कर तो लेती हैं, लेकिन अब आगे क्या करें और क्या नहीं, इसको लेकर चिंतित रहती हैं। दरअसल ग्रेजुएशन के बाद छात्राओं को लगता है उन्हें आगे नौकरी ढूंढनी चाहिए या और पढ़ाई करनी चाहिए या फिर कोई और करियर ऑप्शंस को विकल्प के तौर पर अपनाना चाहिए। ऐसे में दिव्या उन बालिकाओं को गाइड करके उनकी स्थिति के अनुसार सही मौके और सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती हैं, उन्हें उपयुक्त करियर चुनने में मदद करती हैं, क्योंकि इससे ही छात्राओं के अच्छे भविष्य की नींव पड़ती है। During my graduation, I met first time Divya ma'am, and her teaching truly inspired me. She always motivates us by saying, हौसला और मेहनत चाहिए होती है अपनी आगे बढ़ने के लिए. Coming from an economical weaker background, her guidance completely changed my path. She even helped us prepare for entrance exam late at night. She would often say, "This is my duty as a professor. I'm not doing anything extraordinary," and this reflects her dedication towards her students. She always said that seeing you all success makes me happy. It's currently I am pursuing my MA at Ajim Premji University in Bangalore with 100% of a scholarship because of her. If I hadn't met her, I wouldn't be here today. Thank you, Divya ma'am. समझ लेते हैं इंट्रोडक्शन और एक्टिंग ये दो चीजें होती हैं, और आप जब 5 मिनट आपको अगर समय है उसमें 1 मिनट में आप इंट्रोड्यूस कीजिए और 3-4 मिनट में आप उस कैरेक्टर को पोर्ट्रे कीजिए। एक तरीका है उस कैरेक्टर को पोर्ट्रे करने का जो आपका कॉस्ट्यूम है।
दोस्तों, पढ़ाई जैसे ही खत्म होती है, बच्चियों में इच्छा होती है या कहें कि भटकाव भी उनके अंदर आता है करियर को लेकर। ऐसे में दिव्या जी उनकी मदद करती हैं कि किस तरीके से आप अपने करियर को चुन सकती हैं, किस तरफ आपको जाना है। ये एक बहुत बड़ी मुझे लगता है परेशानी बच्चियों के सामने दिव्या जी आती है। ऐसे में आप उनको गाइड करती हैं, एक मुझे लगता है बहुत अच्छा कार्य है ये। आपसे ये जानना चाहूँगी कि अभी के समय में भी जो बाधाएं आ रही हैं, तो बाधाएं क्यों आ रही हैं और कौन कौन सी वो बाधाएं हैं जो बालिका शिक्षा के बीच आ रही है? बिल्कुल, एक तो मैं पटना वुमेंस कॉलेज में मैं पढ़ाती थी, तो उस समय जो लड़कियों से इंटरैक्शंस जो उस समय में मेरा होता रहता था, तो एक चीज़ें होती हैं कि कई बार हम जो हैं बहुत ज़्यादा प्रेशर में होते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमसे क्या चाह रहे हैं और हम क्या चाह रहे हैं, उसमें एक तरह से नहीं होता कि आपके पेरेंट्स भी वही चाहें और आप भी वही चाहें। तो इस वजह से लड़कियां बहुत परेशान होती हैं। जैसे ग्रेजुएशन के बाद कई सारी जो लड़कियां जो कॉलेजेस में यहाँ पटना में पढ़ने के लिए आती हैं, उनके पेरेंट्स का यही रहता है कि ग्रेजुएशन करके आ जाएं बड़े कॉलेज, पटना वुमेंस कॉलेज और ऐसे बड़े कॉलेजेस से आएँ तो शादी करने में आसानी होगी। उनके लिए एजुकेशन जो है वो शादियों तक सीमित है कई लोगों के लिए। तो और वो क्या चाहती हैं, जब यहाँ पे पढ़ती हैं तो उनको लगता है कि हम बाहर भी जा सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। तो ये दिक्कतें आती हैं कि कैसे हम आगे जाएं, कैसे अपने पेरेंट्स को समझाएं। तो आज महिला जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि बालिका शिक्षा, हमें लगता है कि अब बालिका शिक्षा से आगे हमें बालिका इच्छा पे काम करने की ज़रूरत है कि वो क्या चाहती हैं अपनी ज़िंदगी में। और कई बार वो आती हैं, बातचीत करती हैं हमसे, बैठती हैं, तो पता चलता है कि हाँ इस फील्ड में वो जा सकती हैं आगे। वो उनकी भी क्लैरिटी नहीं रहती है, जब वो बताती हैं तो कई बार क्लियर होता है रास्ता कि कई ऐसे अनकन्वेंशनल फील्ड्स हैं। कुछ मेरी स्टूडेंट्स हैं अभी वो कुछ एक्टिंग फील्ड में आगे जाना, कोई सिनेमाटोग्राफी में आगे जाना चाह रही हैं, कोई डेवलपमेंट सेक्टर में, अभी आपने जो सुना उसमें कई सारे स्टूडेंट्स थे जिनको पता ही नहीं था कि डेवलपमेंट सेक्टर में भी कई सारी जगह पे, कई मिनिस्ट्रीज़ में कहीं काम किया जा सकता है। उन्हें ये जो एक्सपोज़र है वो बहुत ज़रूरी मुझे लगा। और मैं इसलिए शाम में जब मेरे क्लासेस हो जाते थे कॉलेजेस के, तो मैं रात में अभी भी मैं अपने एकेडमिक्स काम करने के बाद मैं रात में 9 साढ़े 9 बजे मैं ऑनलाइन की वजह से, डिजिटल वर्ल्ड होने की वजह से मैं आज भी उन बच्चों को जो UGC नेट या BPSC या कोई किसी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस मास्टर्स में या बाहर अब्रॉड जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको मेरे तरफ से मुझे जितनी जानकारी है उस हिसाब से मैं उनको अभी भी इवनिंग में जो मेरा फ्री टाइम होता है मैं अभी भी उनको सपोर्ट करती हूँ और उनके लिए काम कर रही हूँ। क्या बात है, यानी शिक्षाविद जो भी हैं वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो भटकाव आज के जनरेशन में है, स्टूडेंट्स में है, वो भटकाव कम किया जाए, उन्हें एक सही मार्ग दिखाया जाए उनके करियर को लेकर। और साथ ही साथ सरकार की बात करें तो वो भी योजनाओं को लाकर आकर्षित कर रहे हैं बच्चों को और उन्हें जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो देने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। योजनाओं के बारे में थोड़ा दिव्या जी बताएं, सरकार द्वारा जो लाई गई योजनाएं हैं वो क्या क्या है और क्या उसका लाभ बच्चियों तक पहुंच पा रहा है, वो उठा पा रही हैं? बिल्कुल, जो लड़कियां आगे बढ़ गई हैं, जो बाहर अपने गांव से निकल गई हैं, उनको जो अभी डिजिटल वर्ल्ड है, लोगों के हाथ में मोबाइल आने के बाद कई सारे इन्फॉर्मेशंस जो हैं उन तक पहुंच रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये भी है कि सारे तरह के इन्फॉर्मेशंस हैं और इन्फॉर्मेशंस का बॉम्बार्डमेंट है, तो उसमें कौन से इन्फॉर्मेशंस आपके यूज़ का है वो जानना बहुत ज़रूरी है। आज कितने वक्त आप फ़ोन पे बिता देते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है कि आपने कितना समय इसमें दे दिया है, रील्स कल्चर जब से आने के बाद। तो ये तो बहुत आप सही कह रही हैं कि इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंच रहा है। कोई अभी हमारे बिहार में 35% रिजर्वेशंस हैं गवर्नमेंट सर्विसेज में और कई सारे इंसेंटिव्स जो हैं गवर्नमेंट की तरफ से दिए जा रहे हैं महिलाओं को, जैसे 10th के बाद उनको स्कॉलरशिप्स, फिर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड्स, तो ऐसे कई सारे हैं। और भी इसके ऊपर कैसे उन तक जो लास्ट वुमेन हैं, जो गांव में मैं एक दियरा क्षेत्र से आती हूँ, खगड़िया के एकदम चारों तरफ हमारे जो मैं जिस गांव से आती हूँ पानी से घिरा है, वहाँ पे प्राइमरी स्कूल्स भी नहीं हैं। तो वहाँ की लड़कियों तक कैसे ये सारी
सारी चीज़ें पहुँचें, उनके लिए कैसे ये हेल्पफुल हो जाए, तो अभी उसके ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है। और जो बाहर आ गई हैं, हम जैसी लड़कियां जो पढ़ने के लिए, मैं पटना आई, हमारे पेरेंट्स हमें लेके आए, तो हमारे लिए ये बहुत जल्दी ये चीज़ें खुल गया और मैं ये एक्सपोज़र पहले मिल गया। लेकिन उनके लिए कैसे हम लोग वहाँ तक पहुँचें, तो ये हमारी तरफ से भी, गवर्नमेंट की तरफ से भी एफ़र्ट होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी की तरफ से भी एफ़र्ट्स होने चाहिए। जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे काम करने की ज़रूरत है कि कैसे उसको और स्ट्रेंथन करें कि सब कोई पटना आकर के प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ एक बनाया जाए। जैसे बहुत सारी गवर्नमेंट अभी जो महिलाएं प्रीलिम पास कर रही हैं, यूपीएससी की प्रीलिम पास कर रही हैं, जो बच्चे पास कर रहे हैं, उनको सपोर्ट किया जा रहा है। 50,000 या 1 लाख रुपीज़ कुछ मिल रहा है जो मार्जिनलाइज सेक्शन से आते हैं। तो ऐसी जो योजनाएं हैं, तो कैसे वो प्रीलिम पास करें पहले, तो इसके लिए क्या है कि आप वो सब कोई पटना आना, वहाँ यहाँ रहना या दिल्ली जाना, ये अफोर्डेबल नहीं है। तो कैसे उन तक डिजिटल माध्यम से हम लोग पहुँचे और ज़्यादा डिजिटल पेनिट्रेशन हो, तो इसके लिए गवर्नमेंट को भी आगे और कदम उठाने की ज़रूरत है। और जो लोग इस एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनको भी और आगे आने की ज़रूरत है। जी, बहुत अच्छी बात की ज़रूरत दोनों तरफ से है, समाज की तरफ से भी, सरकार की तरफ से। कोशिशें भी भरपूर हो रही हैं दोनों तरफ से, लेकिन कहीं ना कहीं एक गैप है जिसे मिटाने की ज़रूरत है। रुकते हैं एक छोटे से विराम के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। नारी नारायणी है, समाज की सच्ची शिल्पकार है, ममता, प्रेम, धैर्य की धार है, सृष्टि का सौंदर्य है स्त्री, जीवन का संगीत है स्त्री, निडर है, लीडर है। हर स्त्री को चाहिए उसके हिस्से की जमीन और एक खुला आकाश। देखिए महिला सशक्तिकरण पर आधारित कार्यक्रम खुला आकाश, सोमवार से शुक्रवार लाइव दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी बिहार पर। स्वागत है आप सबका ब्रेक के बाद। आज हम बात कर रहे हैं बालिका शिक्षा विषय पर। हमारे साथ दिव्या गौतम जी मौजूद हैं। बहुत सारी बातें हो रही हैं बालिका शिक्षा को लेकर। दिव्या जी, बहुत सारी चर्चाएं हुई। अब थोड़ी सी, चूंकि बार बार जिक्र यही आ रहा है कि माता पिता की जिम्मेदारी बड़ी होती है बच्चियों को पढ़ाने में, तो जिम्मेदारी का एहसास करवाना भी ज़रूरी है। जो माता पिता ये सोचते हैं कि जो पैसे हम बच्चों की शिक्षा पे लगाएंगे, क्यों ना उसे बचाकर हम दहेज में लगाएं। दहेज प्रथा, हालांकि हम सभी जान रहे हैं कि कानूनन अपराध है, लेकिन बावजूद इसके चोरी छुपे चीज़ें हो रही हैं, एक गिफ्ट के तौर पे दिया जा रहा है। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें पेरेंट्स की जिम्मेदारियों की, तो क्या कहना चाहेंगे, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है बालिका शिक्षा को लेकर एक माता पिता की? बिल्कुल, मैं इससे पहले सबसे पहले मैं मैरिज मार्केट के ऊपर बात करूंगी कि शादी का जो बाज़ारीकरण हो गया है, इस वजह से बस पेरेंट्स ही ये एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते हैं कि बहुत खर्चे हों शादियों में। बच्चों का भी एक्सपेक्टेशन आज के समय में शादियों को लेकर के बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि अभी जो ये जो कल्चर्स हैं, जो सेलिब्रिटी काइंड ऑफ मैरिज, वो हर लड़की का सपना आज के समय में, हर लड़की का बात मैं नहीं कहूँगी, जो लड़कियां हैं उनका भी सपना वही है कि कैसे मैं सेलिब्रिटी स्टाइल की शादियाँ करूँ। और ये बहुत आसान भी है कि आप अगर किसी चीज़ को अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत है, और ये बहुत ही इजी वे आउट है। तो मैं ये भी कहूँगी कि जो पेरेंट्स हैं वो ये शादी का जो बचपन से ही हमें जो सिखाया जाता है कि एक राजकुमार आएगा और आपको लेके जाएगा, ये जो कहानी जो हम बचपन में लोक कथाओं में अपने बच्चों को सुनाते हैं, वहीं से चीज़ें बदलने की ज़रूरत है कि राजकुमार वो खुद पसंद करेंगी। अभी आप हमें क्या है कि वो अपने जीवन में खुद किस तरह से एक डेवलप्ड इंसान बन के, सिटीज़न बन के खड़ी हों, तो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि उनको करें। और पेरेंट्स का जो प्रेशर है कि इसी नौकरी को कीजिए, जैसे आज के समय में अभी कुछ दिन बाद बीपीएससी एग्जामिनेशन है, गवर्नमेंट जॉब बहुत अच्छा है जो लोग करना चाहते हैं उनके लिए। कई बहुत आर्टिस्ट टाइप के लोग होते हैं, कुछ अलग करने की चाहत रखते हैं, कोई एंटरप्रेन्योर स्टार्ट करने की बात करते हैं, कोई एग्रीकल्चर में ही, कृषि में ही आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ऐसी चीज़ों को भी अब पेरेंट्स को ही सबसे पहले सपोर्ट करना पड़ेगा। कितने ड्रीम्स हैं, कितने सपने हैं जो बच्चे देखते हैं, वो घर में ही क्रश कर दिया जाता है। तो ये भी आज के जो पेरेंट्स हैं, हमारे जनरेशन के जो पेरेंट्स हैं,
और हमारे से पहले उनको सुनना होगा अपने बच्चों को। हम लोग सुनते नहीं हैं, हमें लगता है कि उसके बच्चे ये कर रहे हैं तो आप भी ये करें, उसके बच्चों ने IAS कम्पीट किया तो आप भी करें। लेकिन आप अपने बच्चे से पूछिए कि वो क्या करना चाहते हैं। और सारे काम जो हैं, जो भी काम हम करते हैं वो सब इम्पॉर्टेंट है, सारे काम बहुत ज़रूरी है। आप जो काम कर रही हैं अगर आप नहीं करेंगी तो ये समाज में एक आपका एक कंट्रीब्यूशन है, हमारा एक कंट्रीब्यूशन है, सबका एक कंट्रीब्यूशन है, तभी जा कर के ये समाज बना है। तो ये पेरेंट्स समझते नहीं हैं। ये जो हायरार्कीज़ है उस हिसाब से समाज में किस चीज़ को, हमारे समाज में सरकारी नौकरी को बहुत बेहतर समझा जाता है। जब मैं कम्पीट की थी तो हमारे घर के लोग, ये तो बहुत बड़ी बात है, इसको छोड़ के दूसरा कुछ कैसे लोग सोच सकता है। तो ये थोड़ा फ्रेमवर्क हमें पेरेंट्स को भी चेंज करना होगा और अपने बच्चे जो हैं उनको भी अपने आप को एक्सप्लोर करना होगा कि कहाँ आप काम कर सकते हैं, कहाँ आपकी इच्छा भी है और कहाँ आप बेहतर अपने आप को सबसे बेहतर तरीके से समाज को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है ये कि हम अपने सपने, अपनी इच्छाओं को बच्चों के ऊपर ना थोपें। उन्हें एक आज़ादी देनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक समय के बाद ना बच्चे खुद जानते हैं कि उन्हें कैसे करना है, क्या करना है, तो थोड़ी आज़ादी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। दिव्या जी, अगर हम बात करें शिशु मृत्यु दर की और साथ ही साथ मातृ मृत्यु दर की, तो शिक्षा इन चीज़ों को कैसे प्रभावित करता है या कम किया जा सकता है शिक्षा से? बिल्कुल, जैसे ये तो है ही कि अगर आप बच्चियाँ पढ़ेंगी तो मैरिजेस लेट होंगे, वो अपने डिसीजंस जो हैं वो शादी के या फिर बच्चे पैदा करने के वो अपने हिसाब से लेंगी। तो ऑब्वियसली ये जो और कितने बच्चे वो चाहती हैं वो उनके ऊपर होगा। पहले हमारी माताजी के समय में और उनसे पहले के समय में समाज चाहता था कि एक लड़का हो, लड़कियां हो, तो उस हिसाब से लोग डिसाइड करते थे। आज महिलाएं खुद डिसाइड करती हैं कि उनको कितने बच्चे चाहिए, कब बच्चे चाहिए या बच्चे नहीं भी चाहिए। कई ऐसे पेरेंट्स हैं जो अडॉप्ट कर रहे हैं या चाइल्डलेस कपल भी हैं। तो हर तरह के जो कपल्स हैं उसको समाज में जो डाइवर्सिटी है, अब किसी के एक बेटी हैं ये भी आज के समय में एक्सेप्टेबल है। पहले क्या रहता था कि आपके बच्चे हैं वो एक बेटा होना चाहिए, ज़रूरी है, चाहे वो बेटी हो तो ठीक है, नहीं तो बेटा तो ऑब्वियसली एक चाहिए वंश बढ़ाने के लिए। लेकिन वो चीज़ें भी अब थोड़ा बहुत टूट रहा है। लड़कियां वन चाइल्ड फैमिली भी है। तो ऐसे ही हम कह सकते हैं कि ये जो मृत्यु दर है, अगर वो अपना सेहत का ध्यान रखती हैं, पढ़ती हैं, कमाती हैं या अपने क्या हेल्थ में क्या न्यूट्रिशियस है, क्या हेल्दी खाने हैं, क्या चीज़ें उनको खानी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें वो समझ सकती हैं। तो ऑब्वियसली जो ये मैटरनल मोर्टालिटी रेट की बात आप कर रही हैं वो भी कम होगा। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होंगे, है ना। पहले जो थे कि गाँव में घर में ही हो, तो अब इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी भी बढ़ रहा है। जो औसत जो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है वो भी कम हो रहा है कि हमें समझ में आता है कि क्या कब बच्चों का कैसे ध्यान रखना है, कैसे उनको किस समय में डॉक्टर की ज़रूरत है, किस समय में इंजेक्शंस की ज़रूरत है। अभी तो इंद्रधनुष इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, तो हर समय में किस समय में इम्यूनाइजेशंस करना है, किस समय में उनको ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें महिलाएं, और ये सब चीज़ में महिलाओं की बात मैं नहीं करूँगी, अब ऐसे सपोर्टिव पार्टनर्स भी आ रहे हैं जो दोनों मिल कर के अगर उनके हेल्थ का ख्याल रखें, वो खुद अपना हेल्थ तो रखेंगे, अगर उनके सपोर्टिव पार्टनर्स हैं तो और भी बेहतर लाइफ वो जी रही हैं। आज महिलाएं स्कूल में काम कर रही हैं, उनके जो पार्टनर हैं वो उनको सुबह में सपोर्ट कर रहे हैं वो टिफ़िन बनाने में। तो ये आप रिवोल्यूशनरी चेंजेस जो है आप कह सकते हैं कि अब पार्टनर्स जो हैं वो ऐसा नहीं है कि जेंडर बेस्ड ये है, आप कह सकते हैं कि काम का डिवीज़न है, वो भी चीज़ें टूट रही हैं अब जो दोनों ये काम कर रहे हैं। लेकिन कहीं कहीं क्या हो रहा है, क्योंकि ये पितृसत्तात्मक समाज है तो बाहर तो काम कर ही रही हैं और घर के काम का भी एक्सपेक्टेशन हो रहा है, जिसके पार्टनर सपोर्टिव नहीं है तो क्या हो रहा है कि डबल ट्रिपल वर्कलोड, केयरिंग का भी काम, बाहर कमाने का भी काम, तो वो बहुत एग्जॉस्ट भी हो रही है। मेंटल एग्जॉस्ट होना, मेंटल टेंशन्स होना, आज के समय में मानसिक स्वास्थ्य जो है वो भी बहुत ख़राब हो रहा है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, प्राइमरी है फैमिली। अगर आपके पार्टनर, आपके फैमिली अगर सपोर्टिव हैं तो लाइफ इज़ ब्लिस फॉर यू।
बिल्कुल, मतलब लाइफ को बैलेंस करके चलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे जो लाइफ पार्टनर्स हैं उन्हें भी समझना होगा कि किस तरीके से जो हमारी साथी है वो बाहर भी काम करे, घर में भी काम करे, तो वो एक जो समानता होती है ना वो बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। और शिक्षा इतना बड़ा हथियार है, सोचिए कि वो आपको हर तरह से मदद कर रही है। महिलाओं के स्वास्थ्य से लेकर बच्चों की मृत्यु दर की बात करें, महिलाओं के खुद के स्वास्थ्य की बात करें, परिवार की बात करें, हर चीज़ को शिक्षा प्रभावित करती है। तो फिर क्यों बेटियों को, क्यों बच्चियों को हम इससे अलग रखें। कम समय की थोड़ी पाबंदी है। दिव्या जी, क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप खुद एक रंगकर्मी रही हैं, आपने बीपीएससी भी निकाला, लेकिन आप उसे छोड़कर बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं उनकी मदद कर रही हैं, उनका मार्गदर्शन कर रही हैं। मैसेज आप अपनी तरफ से क्या देना चाहेंगी? क्या वो एक पावर होना चाहिए बच्चियों के अंदर जिससे वो अपने सपनों को साकार करें? मैं सबसे पहले जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चियां हैं जो आगे बढ़ रही हैं, उनको यही कहूँगी कि सबसे पहले अपने सपनों को समझिए, अपनी इच्छाओं को समझिए, अपने पेरेंट्स को के साथ बातचीत करिए और उनसे जितना ज़्यादा आप इंटरेक्शन में रहेंगे, उनको समझेंगे, उनको अपनी बातें समझाएंगे और अपनी इच्छाओं को जैसे आप समझेंगे तो बेहतर एक लाइफ आप जी सकते हैं। अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस आप खुद ले सकते हैं और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ अपनी बेहतर लाइफ के लिए, बेहतर ज़िंदगी के लिए। और साथ ही दिव्या जी, शुभकामनाएं आपको भी, क्योंकि आप पीएचडी कर रही हैं और मीडिया फिल्म पे रिसर्च कर रही हैं। थैंक यू सो और मच। आप बता रही थी कि आप आयरलैंड भी जाने वाली हैं आने वाले समय में, तो बेस्ट ऑफ लक आपको भी। आप काफ़ी आगे बढ़े और आप अभी भी समाज में एक उदाहरण है बच्चियों के लिए, और ये आगे भी बनता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू सो धन्यवाद मच। आपका। तो इसी के साथ खुला आकाश की पूरी टीम को दे इजाज़त। नमस्कार।